नमस्ते। मैं विनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल। आज हमको मंथली एक्सपायरी के दिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक्चुअली सपोर्ट जोन जो है, बैंक निफ्टी अभी भी वीक लग रही है, लेकिन एक अच्छा बेस हमको देखने को मिला। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में जैसे कि कल के क्लोजिंग से ऊपर आज की क्लोजिंग हमने देखी हुई है, और ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अब इसमें पॉजिटिव में क्या है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है, ये लो के नीचे ये लो मारा है। ये हाई का अगर आपने टाइम एंगल डाला तो उसने एक बार टाइम एंगल के ऊपर यहाँ पे बाई किया, मतलब बाई प्रॉपर बाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वापस एक बार नीचे आया और क्लोजिंग में वापस टाइम एंगल के आसपास गया। अब यहाँ पे नीचे से क्या हुआ, नीचे से अगर आप देखते हैं तो ये जब मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ आई तो ये लो के नीचे लो नहीं आया, तो ये फर्स्ट हाई है, और उसके बाद सेकेंड हाई देखते हैं तो ये है। तो सेकेंड हाई का जो टाइम एंगल है वो अगर क्रॉस हो जाता है तो एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, और ये बाय सिग्नल से यहाँ पे हमको एक ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली, और ये मूवमेंट यहाँ तक गई, और वहां से जब नीचे आई तो वही टाइम एंगल के आसपास हमको बाय सिग्नल देखने को, वापस सपोर्ट देखने को मिला। और ये जो मूवमेंट थी वो बहुत स्विफ्ट मूवमेंट थी, मतलब आप बटन दबाते ही रेट आपको अलग दिखता है। मतलब आप सोचते हो और बटन दबाते हो, उसके बीच में आपको 30 से 40 रुपया का चेंज दिखता है। मतलब जैसे कि आपने 50 रुपया में पुट का बटन दबाया तो सामने देखेंगे पलक झपकते ही आपको 90 रुपया का रेट दिखेगा। और ये जो है वो ऐसे इस हिसाब से आज ने ये लास्ट हाफ एन आवर में मूवमेंट की, और उसमें कैच होना और स्टॉप लॉस हिट होना बहुत, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ के लेते हो तो भी तकलीफ है, नहीं लेते हो तो भी तकलीफ है। तो इस हिसाब से ये मूवमेंट हुई, दिखने के लिए बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन वैसे हुआ नहीं है। ये भी जो यहाँ से जो सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ भी कैसे आया कि आप सिर्फ सोच सकते हो। जैसे ही ये सेल ऑफ आ जाता है तुरंत आ जाता। अभी यहाँ पे ये सेल ऑफ में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ आपको। जब आप ये मॉर्निंग में ओपन हुआ तो पहली बात तो ये थी कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो यहां से जब ऊपर आएगा तो ये जोन जो है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे कहीं पे भी जाके घूम सकती है, मतलब ये कैंडल से घूम गई वो अलग चीज है, लेकिन कहीं पे ये ऊपर जाके भी ऊपर जाके भी वो घूम सकती थी। तो यहाँ पे एक सेल ऑफ ही बनता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग आधी क्वांटिटी और ऊपर में पूरी क्वांटिटी ऐसे सोचते हैं, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से सोचता है, और उसने आधी क्वांटिटी में जो दिया वो लिया। और आपने अगर नया फ्रेश पोजीशन हो तो फ्रेश पोजीशन में जो आधी क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी जो भी आप करोगे उसमें आपको मिल जाता है। अगर आपने नहीं काटा तो आप देखेंगे ये जो लो है, ये लो से अगर आपने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहीं पे कहीं पे ये कट्टा भी है। तो इस हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह हम लोग सिग्नल डिराइव कर सकते हैं, उसका फायदा भी। अभी कल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए ये जो यहाँ से फॉल शुरू हुआ था, ये फॉल ये लो के नीचे ये लो मारा था, और ये डाउन अपवर्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल समझो 46,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, और वहीं से अगर जब सस्टेन होके ऊपर की तरफ जाती है, तो हमको ऊपर की तरफ 408.50 के आसपास हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए 450 के ऊपर जाके टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो मूवमेंट टिकी नहीं तो यहाँ से वापस एक सेल ऑफ आ सकती है। यहाँ से देखिए जहाँ से ये सेल ऑफ आया था, मतलब ये ऊपर से ये हाई के ऊपर ये हाई डाला था, और ये लो के नीचे डाउनवर्ड एंगल ने जो सेल दिया था वहां पे भी जाके ये रुक रहा है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट जोन है, मतलब ये जोन है 370-80 से लेके 450। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन अगर वो क्रॉस कर लिया और समझो ये जोन के ऊपर उसने जाके टिका, तो ही हमको ऊपर की मूवमेंट मिलेगी, नहीं तो यहाँ से हमको वापस एक सेल ऑफ मिलेगा, और वो जो सेल ऑफ रहेगा वो 46,000 तक रहेगा। ये एक चीज क्लियर कट है।
इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद ये जो मेन सेल ऑफ था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट भी आप देखेंगे ये लो के नीचे डाउनवर्ड जो एंगल डाला है वो यहाँ पे सपोर्ट कहीं पे 46,950 के आसपास देगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ऊपर से आया हुआ डाउनवर्ड एंगल और ये सब आपको देखना है कि कैसे वो प्लेस है और कहाँ पे हमको मूवमेंट मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में बहुत अच्छा एक बेस बना है। मैंने आपको लिखा था कि 4,800 का एक पॉइंट है, 4,800 से लेके 750 का पॉइंट है। इसमें मैंने आपको ये लो से जो टाइम एंगल निकलता है उसका जो लो का एंड हम लोग देखते हैं तो वो 750 आता है। और जो जहाँ से हमको बाय सिग्नल आया था वो बाय सिग्नल से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो 800 आता है। मैंने 21,800 का पॉइंट लिखा था और जो लो एग्जैक्ट था इसका उसको सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आया है। वो लो के आसपास मतलब 850-70 के आसपास वो सपोर्ट लिया। अब ये वही चीज बनती है कि इसने लो के नीचे लो तो मारा लेकिन अगेन जाते जाते सिर्फ ऑन द वर्ज है, कोई बाई सिग्नल दिया नहीं। यहाँ पे छोटा एक बाई सिग्नल आया लेकिन बहुत साइडवेज मूवमेंट दी जिसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि ये ऊपर टाइम एंगल तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये यहाँ से ये बॉक्स बनाया और उसमें उसने करीबन 11 से लेके 2:30 बजे तक की मूवमेंट उसने साइडवेज रखी और बाद में एक यहाँ से यहाँ पे ये बहुत फास्ट मूवमेंट आई। अगर हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी देख नहीं सकते और निफ्टी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी नहीं देख सकते, ऐसी ये बात हो जाती है। मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला निफ्टी कितनी ऊपर आ गई और निफ्टी देख रहा है तो बैंक निफ्टी पता नहीं चला कितनी ऊपर आ रही। तो उस हिसाब से ये काम हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हो ये सेल ऑफ आने के बाद सेल ऑफ में भी देख लो कि जब तक ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं होता है, लो के नीचे लो मारा, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सेल ऑफ ही करना है। तो यहाँ पे वापस वही मैंने बताया कि आधी क्वांटिटी आपको बेचनी है और आधी टाइम एंगल के आसपास बेचनी है। तो यहाँ पे ये आधी क्वांटिटी में हमको रिजल्ट मिला। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये नीचे आने के बाद फर्स्ट हाई बना और इसके बाद ये सेकेंड हाई बना। तो सेकेंड हाई के ऊपर टाइम एंगल डालने के बाद जो क्रॉस होता है वहां पे बाय बनता है। तो जाते जाते अगर ये इधर से देखते हैं तो वो बाय बना, लेकिन ये प्रॉपर बनता है ये लो के नीचे ये लो मारा है तो हाई के ऊपर का जो टाइम एंगल है तो वहां पे ऑन द वर्ज है। अभी कल अगर वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा, तो ये जो हाई बना है ये हाई या तो जहां से हमको सेल सिग्नल मिला यहाँ से 22,150 से हमको जो सेल सिग्नल, तो 22,120 का एक हर्डल हमको रहेगा जहाँ पे जाके रुक सकती है। और ये जो है यहाँ पे अगर यहाँ से गिरा तो फर्स्ट जो हाई था वहां से अगर हम देखते तो वो भी 22,120 से लेके 130 है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ये लेवल पे आपको एक बार पक्का हल्का होना चाहिए। वहां से आपको एक वापस 22,050 तक की एक रैली मिल सकती है और आप आपका जॉबिंग कर सकते हो वहां पे। और इसके बाद नीचे के साइड में अभी आपको बेस मिला हुआ है 21,800 से लेके 850 का एक जोन है। वो ज्यादातर टूटना नहीं चाहिए और अगर टूटा तो हमको बहुत बड़ा सेल ऑफ एक आने का पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर यहाँ से 22,120 से लेके 22,150 ये जोन सब रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा। और अगर 170-80 के ऊपर निकली 22 निफ्टी तो ही हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं, 250 तक एक मूवमेंट हमको दिख सकती है। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे टाइम एंगल ने काम किया है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ से देखते हो ये लो से नीचे ये लो मारा है, टाइम एंगल का जो पॉइंट है वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो अगर क्रॉस होता है तो हम लोग को स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो परफेक्ट मैं बोलूंगा 22,170 में थोड़ी सी परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहेगी। और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आई
तो आपको नीचे में 22,020 तक, मतलब 150 पॉइंट की आपको कॉल मिल सकता है। तो मैं बोलूँगा एक 22,130 से लेके 50 के बीच में आप पोजीशन चाहिए, या 170 तक पोजीशन, वहां से आपको 150 पॉइंट नीचे आपको पक्का जॉबिंग मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।